अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बाहर का मौसम काफ़ी खूबसूरत है, बरसात हो रही है। काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने वीडियो डाली है, थोड़ी सी मसरूफियत चल रही है। मैं अपने शाम की रूटीन से अपनी वीडियो शुरू करी है और काफ़ी 2-3 दिन इसमें मैंने कवर करे हैं, चूँकि वीडियो नहीं आ रही थी इसलिए। तो मेरी शाम की रूटीन यही होती है कि जो दोपहर के बर्तन होते हैं, सबसे पहले मैं उनसे ही शुरुआत करती हूँ। लेकिन बर्तन धोने से पहले मैं जो भी अपनी बास्केट होती है, जो सुबह के बर्तन होते हैं, जो हमारी हेल्पर धो के जाती है, उनको मैं सेट करके रखती हूँ और फिर मैं अपने बर्तन धोती हूँ। सबसे पहले मैं जो चीज़ पकानी होती है मुझे, वो मैं चढ़ा देती हूँ ताकि वो भी गलती रहे और मैं अपना काम करती रहूँ। तो आज मैं बना रही थी माश की दाल। बहुत ही ईज़ी रेसिपी से बनाऊँगी, साथ-साथ आसान सी रेसिपी है, वो भी शेयर करूँगी। मेरी तमाम तर रेसिपियाँ ज़्यादातर ईज़ी होती हैं, ईज़ी रेसिपी से खाना बनाती हूँ मैं। और ये जो रेसिपी है ये भी बहुत ज़्यादा ईज़ी है। माश की दाल लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, हम लोग उबाल के हरे मसाले वाली बनाते हैं। तो बस दाल को धो के अच्छे से वॉश करके उसमें पानी डाल के मैं साबुत मिर्चें, काली मिर्च, लौंग, लहसुन, अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ और बस इसको थोड़ा-सा उबालेंगे अच्छे से और फिर हम हरा मसाला काट के इसके अंदर डालेंगे। बहुत ईज़ी रेसिपी होती है और जब तक दाल उबल रही होती है, मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। किचन बिल्कुल भी अगर मैनेज ना हो तो मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं होता। तो किचन में एंटर हूँ, चाहे मैं किसी भी वक़्त भी एंटर हूँ, सबसे पहले मैं किचन को क्लियर करती हूँ और फिर अपना काम करना शुरू करती हूँ। देखें, ये उबाल आ गया है। इस तरह की दाल एक तो बहुत आसानी से बन जाती है। तो वो जो रेसिपीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती हैं और ईज़ी होती हैं, वो हमें जब बनाना चाहिए जब कि हम कोई थके हुए होते हैं या हम लोगों को कोई काम होता है, बाज़ार वग़ैरह जाना होता है। और देखें, जब तक दाल उबल रही थी मैंने ये हरा मसाला भी साथ-साथ काट लिया था जिसमें मैंने अदरक है। इस वाली दाल में अदरक बहुत ज़्यादा मज़ा देती है। साथ मैंने ये हरा धनिया काटा है, हरी मिर्ची काट ली हैं और ये बघार की प्याज़ के साथ-साथ मैंने सलाद की प्याज़ भी काट ली थी। तो ये तरीके क्या होते हैं काम करने के कि इससे ना आप मैनेजमेंट से काम करेंगे। मैं हमेशा हर व्लॉग में यही कहती हूँ। लेकिन दाल भी मेरी बन गई थी और सारी दाल को हमने ऊपर सारा हरा मसाला डाल लिया है। इस तरह से आप दाल डाल के बस नमक डालेंगे और उसमें थोड़ा-सा भगार डाल देंगे और फिर इस तरह से दाल में ऊपर सारा हरा मसाला डालेंगे। लेकिन दाल कितनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मज़े की दाल बनती है, ये इस तरह से ट्राई कीजिएगा। बहुत से लोगों को ढाबे वाली दाल पसंद होती है जो टमाटर डाल के, वो भी अच्छी है, कभी-कभी वो भी ट्राई कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की दाल बहुत खाई जाती है। और देखें, ये जो हरा मसाले का टेस्ट आता है ना बीच में, ये बहुत मज़े लगता है और साथ में तली हुई कुरकुरी प्याज़ तो बस क्या ही कहने हैं, माउथ वाटरिंग होती है। और भाई ये अगले दिन की वीडियो है। अगले दिन मैं गई थी कमर्शियल मार्केट। लोग पहचान गए होंगे आप लोग कि कमर्शियल मार्केट के ही बिल्कुल मेन मार्केट के स्टॉल हैं जहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे। हम लोग गए थे असल में आमना की यूनी की शॉपिंग करने और आजकल मैं आमना की यूनी की चीज़ें वगैरह में ही मसरूफ़ हूँ। काफ़ी दफ़ा समझ लें पूरे हफ्ते ही आमना के यूनिवर्सिटी वगैरह जाते रहे हैं। और सोचा तो मैंने था कि पूरी वीडियो बनाऊंगी लेकिन नहीं बना सकी, सामान बहुत सारा था, लेना था और टाइम कम था। लेकिन ये चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये देखिए, हौसले और हिम्मत की कहानी है। ये स्टॉल जो लगा हुआ है, ये यहाँ पे लेडी होती हैं, 2 लेडीज़ होती हैं और इनके साथ एक लड़का भी होता है, मे बी उनका बेटा वगैरह हो। यकीन करें, इतनी मेहनत करते हैं ये लोग, असल मेहनत करते हैं। और बहुत यहाँ पे ये पराठे बना रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके पास वैरायटी है। आलू के पराठे हैं, चीज़ पराठे हैं, बहुत सारे होते हैं। 3 लोग हैं, एक तो बेल रही होती हैं और उसको फिल कर रही होती हैं और बाकी 2 जो होते हैं सेक रहे होते हैं। तो इस जगह पे काम करना और इस जगह पे खड़े होके काम करना, मतलब काम तो जो भी वुमेन करती हैं अपने घर को सपोर्ट करती हैं, सब अच्छा होता है। लेकिन इस तरह काम करना ना, मैं कहती हूँ इन लोगों की हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए। तो अक्सर हमने जब से इसको जगह को डिस्कवर किया है ना, तो हम लोग यहीं से आलू के पराठे खाते हैं। आप लोग भी कमर्शियल मार्केट जाएँ तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन चीज़ और आलू का पराठा दोनों ही बहुत बेहतरीन है। और अगले दिन आमना की यूनिवर्सिटी में था ओरिएंटेशन। पूरा हफ्ता ही समझ लें बहुत ज़्यादा आमना के यूनिवर्सिटी में हलचल थी। हम लोग भी तकरीबन किसी न किसी काम से यूनिवर्सिटी आते रहे, कोई पेपर वगैरह जमा कराने के लिए। और आज फाइनली आमना का ओरिएंटेशन था। कितनी गहमा-गहमी लगी है, कितनी माशाल्लाह से रौनक लगी हुई है। और फ़ीस तो इन्होंने माशाल्लाह से बहुत पहले ही जमा करा दी थी, जब रिज़ल्ट आया था उसी वक़्त ही। बस बाकी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आना पड़ा था बार-बार और इसके अलावा पूरे हफ़्ते ही वीक था। तो कुछ ना कुछ इनकी तरफ से एक्टिविटी हो रही थी, तो उसमें भी उसकी वजह से भी आमना आ रही थी और मैं आमना के साथ ही आ रही थी।
तो स्टूडेंट ने यहाँ पे काफ़ी स्टॉल वगैरह लगाए हुए थे। अंदर का माहौल भी बहुत अच्छा हो रहा था। यूनिवर्सिटी में काफ़ी सोसाइटीज़ बनी हुई होती हैं, तो उनके सारे प्रमोशंस कर रहे थे लड़कियाँ बाहर। जो फ़ैशन डिज़ाइनिंग वालों का तो बहुत अच्छा ही लगा हुआ था स्टॉल। काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ी इनकी यूनिवर्सिटी है और बाहर भी काफ़ी स्टॉल लगे हुए थे, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा महँगी थी। 1-2 चीज़ें मैंने पूछी खाने के लिए, लेकिन ठीक-ठाक महँगा था। हाँ, चाय मैंने कहा चलो आमने से कि मटका चाय ही पी लेते हैं। कुछ तो तुम्हारी ये यूनिवर्सिटी से हम यूनिवर्सिटी का आगाज़ करें खाने का, तो चाय उन्होंने खैर बना के दी। बिल्कुल न्यू फ्रेश, लेकिन चाय भी 200 रुपए की थी। तो ठीक-ठाक महँगी चाय थी ये, लेकिन काफ़ी मज़ा आया। और आमना ने काफ़ी जैसे जो उनका ओरिएंटेशन हुआ ऑडिटोरियम में हुआ। ऑडिटोरियम की वीडियो भी मैं बनाना चाह रही थी, लेकिन अच्छा सा नहीं लगा। तो वहाँ पे सारे काफ़ी प्रोफ़ेसर वग़ैरह होते हैं, तो कुछ अच्छा सा मालूम नहीं होता। बाकी अदरवाइज़ एन्जॉय हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किया। यूनिवर्सिटी का जो माहौल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। देखिए यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था और यहाँ पे कैंडल्स लगी हुई थी, जो सैंड कैंडल्स होती हैं, तो काफ़ी महँगी थी ये भी। मतलब चीज़ें तो महँगी थी यार, लड़कियों ने ही जो स्टूडेंट उन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे। और बाकी यहाँ पे पास्ता था, तो ये भी 700 का था, लेकिन अदरवाइज़ चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, लोकेशन बहुत अच्छी लग रही थी। और एक बार फिर इस्लामाबाद नहीं बल्कि कंटेनर का सिटी बन चुका था। अगले दिन हमें एक जगह जाना था और बहुत ज़रूरी, और आमना की भी क्लास थी। और आमना आधे समझ लें पहली क्लास में ही आधे दिन में आ गई, और हम लोग भी गए और कहीं रास्ता नहीं मिला। बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। और हमेशा यही होता है कि जब कुछ अच्छा होने लगता है मुल्क के साथ, शहर के साथ, तो जो दुश्मन अनासिर होते हैं, शहर पर अनासिर होते हैं, वो हमेशा हमारे मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी कर देते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी होती है। हर बंदा कहीं काम से निकला होता है, कुछ होता है, बिल्कुल हर चीज़ सील पैक हो जाती है। पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान अवामी सतह पे ऊपर आ गया है। इतना ज़्यादा इज़्ज़त मिल रही है, इतनी ज़्यादा एहतराम मिला है जब से हम इंडिया पाकिस्तान की जंग जीते हैं। तो प्लीज़ अपने इस जीत को कायम रखें और प्लीज़ इन लोगों का साथ ना दें, इत्तेहाद के साथ रहें, ताकि हमारा मुल्क दिन रात दुगनी चौगुनी तरक्की करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे और फैमिली को दुआओं में याद रखना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।